नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंगला गौरी के व्रत में जितनी नियम कानून आप कर सकते हैं, विधिवत पूजा कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है और फलदायी माना जाता है। यह व्रत करने से पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा होता है और कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मंगल दोष है, कुंडली में कुछ ऐसा गंभीर दोष है जिसमें पति स्थान में प्रॉब्लम है, तो आप मंगला गौरी के व्रत जरूर करें। व्रत के दिन, जिस दिन ये श्रावण के महीने में हर मंगलवार को की जाती है, और अगर आपने जैसे संकल्प लिया उस हिसाब से आपको इस व्रत को कंटिन्यू करनी है। आप चाहे तो 1 साल 5 साल का व्रत ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के स्नान कर ले। आप पूर्व की दिशा के ओर मुंह करके बैठे। एक पाटा ले ले, उसके ऊपर लाल कपड़े बिछाए या सफ़ेद कपड़े बिछाए। माता की पूजा में लाल, गुलाबी, पीला इत्यादि कपड़ा अच्छा रहता है। इसके बाद नवग्रह का स्थापना करें। अगर यंत्र है तो यंत्र का स्थापना करें, नहीं तो चावल का ढेरी बनाकर नवग्रह का स्थापना करें। गेहूं से 16 ढेरिया बनाए और इसी को षोडश मातृका के रूप में पूजा जाता है। षोडश मातृका की पूजा पहली मंगलवार और आखिरी मंगलवार में जरूर करें। लेकिन अगर संभव नहीं है, बीच में आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो आप बीच में ये स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप हर मंगलवार को इसी तरह से पूजा कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। चौकी के ऊपर चावल का आसन लगाए और उसके ऊपर पान की पत्ती रखें। उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएं और फिर गणेश जी की स्थापना करें। आप गेहूं का एक अष्टदल कमल बनाएं और गेहूं के आसन दें। अष्टदल कमल बनाना अगर नहीं आता है तो सिंपल गेहूं का एक गोल आसन दें और इसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मोली बांध ले और अब शुद्ध जल मिश्रित गंगा जल डालें। उसमें सुपारी, दुर्वा, सिक्का, पुष्पा, हल्दी और हल्दी के गांठ, अगर गांठ नहीं है तो हल्दी की पाउडर इत्यादि डालें। 5 पल्लव रखें। 5 पल्लव आम या अशोक की होनी चाहिए। ऊपर से चुनरी लपेट के एक नारियल रखें। इस तरह से श्री कलश का स्थापना करें। आप चावल का आसन दे के चौमुखी दिया रखें। चौमुखी दिया आटे से बना हुआ होता है और ये दिया बहुत खास होता है। ये 16 बत्ती वाला दिया होता है। हर मुख में 4-4 तार की बत्ती लगाया जाता है। इसके बाद माता गौरी का प्रतिमा, मूर्ति या मिट्टी के लिंग जो भी आपने बनाया है उनकी स्थापना करें। इस पूजा में मिट्टी का लिंग बना के पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर हर मंगलवार संभव नहीं है तो माता का कोई प्रतिमा या फोटो को भी आप पूजा कर सकते हैं, पर ध्यान रखें उद्यापन के समय मिट्टी के लिंग बना के ही पूजा करनी है। आप गणेश जी की पूजा करें। स्नान करवाए। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो सुपारी पे मौली लपेट के भी आप गणेश जी बना सकते हैं। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, पंच मेवा चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, नैवेद्य चढ़ाए, पुष्प तथा इत्र और सुगंधी जो भी आपके पास है वो चढ़ाए और इसी तरह से गणेश जी की पूजा करें। इसी तरह से आपको कलश देवता के भी पूजन करनी चाहिए। कलश में हम सभी देव देवियों को आह्वान करते हैं कि हमारे पूजा में वो आए और हमारी पूजा को सार्थक बनाए, साथ में उनके आशीर्वाद की भी हमें प्राप्ति हो। अब दीपक जलाए। 16 बत्ती वाला जो दीपक आपने बनाया आटे का चौमुखी दीपक, वो घी की बत्ती में घी डाल के 16 बत्ती वाला दीपक जलाए और उनकी भी विधिवत पूजा करें। इसके बाद नवग्रह जो कि चावल से बना है और षोडश मातृका जो कि गेहूं से बना है, उनकी भी विधिवत पूजा करें। पंच उपचार पूजा की जाती है जिसमें फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। माता गौरी का इसके बाद पूजा करनी है। माता गौरी का आपने लिंग लिया है मिट्टी का, या तो फिर आप कोई मूर्ति का पूजा कर रहे तो उनको पंचामृत से तथा जल और दूध से स्नान करवाना चाहिए। स्नान के बाद माँ को वस्त्र धारण करवाए और बढ़िया सा श्रृंगार करें। इसके बाद रोली, चावल, मेहंदी, काजल इत्यादि चढ़ाए। इस पूजा में 16 का संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए 16 की संख्या में फल, फूल, पत्ते, लौंग, इलायची, पान या तो फिर सप्तधान, मेवा इत्यादि जो भी है वो 16 की संख्या में चढ़ाए तथा माँ को अर्पण करें। अगर हर मंगलवार को संभव नहीं है तो पहला मंगलवार को करें और आखिरी मंगलवार को करें।
आप चाहे तो 16 अलग अलग फल और फूल ले सकते हैं या तो एक ही प्रकार के फल और फूल 16 ले सकते हैं। ध्यान रखें गणेश जी और बाकी सभी देव देवियों को जो फूल चढ़ेगा उसके अलावा ये 16 फूल जो होगा अलग से माता को चढ़ता है। अब प्रसाद के रूप में 16 आटे का लड्डू आप बना सकते हैं, 16 बतासा रख सकते हैं। माँ भगवती को मीठा भोग चढ़ता है इस समय। 16 के संख्या को मेंटेन करने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छा रहता है। ये 16 श्रृंगार को दर्शाते हैं। इसके बाद माँ को 16 श्रृंगार अर्पण करें। 16 श्रृंगार अर्पण करने के बाद माँ को धूप दिखाए, दीप दिखाए, आरती करें और हो सके तो हवन भी कर ले। अगर हवन नहीं कर सकते तो एक कपूर जरूर जलाए। इसके बाद आप व्रत कथा सुने, हाथ में थोड़ी सी फूल और चावल ले और माँ का व्रत कथा सुने। मंगला गौरी का पूजा के बाद व्रत कथा सुनना बहुत ही महत्व रखते हैं। इस दिन आप 16 श्रृंगार का सुहाग के पिटारी या तो फिर दक्षिणा की दान कर सकते हैं। पूजा के समय आप 3 फल जरूर चढ़ाएं, एक गणेश जी को, एक शिव जी को और एक गौरी माँ को। गणेश जी को जो चढ़ाया गया फल है वो पति को देना चाहिए और जो कुमारी लड़कियां ये पूजा करेंगे वो ये फल किसी शिवालय में दे के आएंगे। शिव जी को चढ़ाया हुआ फल किसी को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए तथा गौरी माँ को जो फल चढ़ाते हैं वो स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ये माँ का आशीर्वाद होता है और इसी से हम फलते फूलते हैं। बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन पूरे दिन आप उपवास करेंगे, पूरे दिन आप पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। जैसे व्रत रख पाएंगे, जैसे आपकी स्वास्थ्य है उस हिसाब से आप संकल्प करके व्रत रखें। जो माँ को भोग चढ़ाएंगे वही आपको खाना भी है। और बुधवार के दिन अगर आपने लिंग बना के मिट्टी का पूजा किया है तो उनकी विधिवत विसर्जन जरूर करें। और अगर आपने मूर्ति का पूजा किया है तो वो मूर्ति अपनी पूजा स्थल में रहने दें। और इसी तरह से हर मंगलवार या जितना दिन का आपका संकल्प है, 16 मंगलवार का भी उतने दिन की पूजा करें। लास्ट बार जो जिसमें आपका संकल्प जिस बार ख़त्म हो रही है, जैसे आपने 16 का संकल्प लिया है तो 16 जब पूरा हो जाता है तो 17वें में आप जो है मिट्टी का लिंग बना के पूजा करें और उनकी विधिवत जो है विसर्जन करना चाहिए। इस समय आप 11 बार या 21 बार या 51 या 108 बार मंगला गौरी का मंत्र का जप जरूर करें। मंगला गौरी का मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वैसे ये मंत्र ऐसा है, सर्व मंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी तरह से हर बार व्रत में आपको इस मंत्र का जप करनी है। संकल्प के अनुसार जब व्रत आपकी पूरा हो जाता है तो विधिवत पूजा करके इस व्रत का उद्यापन जरूर करनी चाहिए। माँ मंगला गौरी का पूजा हर मंगलवार या सावन में जैसे आपके संकल्प है उस अनुसार आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, जो भी पूजा सामग्री मैंने बताया है मेरे वीडियोस में, इससे पहले मैंने पूजा सामग्री का भी वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। उन समस्त सामग्रियों का आपको जुगाड़ करना ही है, व्यवस्था करना ही है, कैसे भी करके करनी है। और व्रत जब उद्यापन होगा तो सभी विधि विधान से नियम के अनुसार आपको उसकी उद्यापन करनी चाहिए। इस व्रत का प्रॉपर उद्यापन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ कमी रह गई है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माँ मंगला गौरी।